हेलो बच्चों, जय हिंद। हम लेके आए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे त्रिकोणमिति का टॉपिक। ये यूपी और सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण, मतलब तीन भुजाओं से बनी आकृति होती है जिसे त्रिभुज भी बोलते हैं, और मिति मतलब उसका अध्ययन या उसको बनाना कैसे है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट हैं और कुछ फार्मूले को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखो, तीन भुजाओं से बनी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुजों को देखा गया तो त्रिभुज को, तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। और ये दो भागों में इसको बांटा गया है, दो तरह से बांटा जाता है त्रिभुज को, एक कोण के आधार पे और दूसरा भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे जब बांटा गया त्रिभुज को तो तीन टाइप का होता है। न्यून कोण त्रिभुज जो 90 से छोटा होता है, समकोण त्रिभुज जो 90 के बराबर होता है, और अधिक कोण त्रिभुज जो 90 से क्या होता है? अधिक होता है। और त्रिभुज के कुछ नियम होते हैं, जैसे तीन कोणों का जो योग होता है, तीन कोणों का योग 180 के बराबर होता है, ये भी आपको जानते रहना चाहिए। फिर उसको भुजा के आधार पे देखा गया, तब भी त्रिभुज तीन टाइप का होता है। एक समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं उसकी क्या होती हैं, जितनी भी भुजाएं होती हैं सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें समद्वि का मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं अलग अलग होती, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें कुछ अब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उससे पहले हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो चाहे सीबीएसई बोर्ड। तो पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था कि इन्होंने बोला, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है और यहाँ से इनको यहाँ तक जाना है, तो इन्होंने बोला एक आदमी था, उसको भेजा कि यहाँ पे जाना है। तो एक को बोला कि ये पहला गया ए से बी के पर गया और फिर बी से सी पर गया। फिर एक आदमी को बोला तो ये शॉर्टकट चला गया यहाँ से एकदम डायरेक्ट। तो इसको जब पूछा, दूसरा आदमी जब गया तो यहाँ पे पहले पहुँच गया, जबकि दूरी तो सेम ही थी, इसने थोड़ा सा घूम के गया और ये शॉर्टकट पहुँच गया। तो पाइथागोरस ने एक निष्कर्ष निकाला कि देखिए, ये इतना घूम के जाएँ और इतना घूम के जाएँ तो, और ये डायरेक्ट जाएँ तो दोनों की दूरी जो होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। इसी को सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था। तो इन्होंने बोला इस त्रिभुज में मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक भुजा 90 डिग्री होता है, बाकी दो भुजाएं 90 के बराबर होती हैं। तो देखो ए बी और सी है, यहाँ पे अगर थीटा मानते हैं और जहाँ पे एंगल मानते हैं उसी एंगल के सामने की भुजा होती है लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। उस भुजा के अंदर की भुजा को बोलते हैं, नीचे की जो भुजा होती है इसे बोलते हैं आधार, जिसे बेस बोलते हैं। और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, जिसे हाइपोटेनस बोलते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो इन्होंने बोला सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो, दोनों छोटी भुजाएं, देखो कर्ण से कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ये दोनों छोटी भुजाएं, तो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो छोटी भुजा देखो, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के क्या होता है? बराबर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। इसी को लिखा गया है कि ए से सी, कर्ण को ए से सी लिख सकते हैं, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये हो गया। एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। क्वेश्चन बोला है 15 cot a बराबर 8, तो फाइंड ऑल टी रेशियो, मतलब सभी निष्पत्तियों का मान बताइए। अब निष्पत्तियाँ क्या होती हैं उसको देखना है। तो निष्पत्तियों में देखा गया कि इसमें 6 निष्पत्तियाँ होती हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। अब 6 निष्पत्तियों में जैसे सबसे पहला आता है हमारा साइन थीटा। सबसे पहले क्या आता है? साइन थीटा। दूसरा आता है कॉस थीटा। तीसरा आता है टेन थीटा। फिर आता है कॉट थीटा। फिर आता है सेक थीटा। फिर आता है कॉसेक थीटा। तो इसमें कुछ इनके मान होते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो बहुत एक प्रचलित फार्मूला है, पुराना फार्मूला, उसको देखते हैं। ये होता है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का से जो ये होता है, ये होता है साइन थीटा, ये जो होता है ये होता है कॉस थीटा, और ये जो होता है ये होता है टेन थीटा। इनके कुछ व्युत्क्रम मान भी होते हैं, मतलब उल्टे मान होते हैं। उल्टे मान में देखो, साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, से कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये इनके उल्टे मान। अब एल के ए का मतलब क्या होता है? तो एल फॉर होता है लंब, ये जो लंब है ये होता है एल, और आधार जो है ये होता है ए, और जो कर्ण होता है ये होता है के। तो देखो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। इसी के उल्टा वैल्यू जो होगा तो कॉसेक का हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसको नीचे से ऊपर कर देते हैं, तो कर्ण बटा लंब,
सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार और कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इतने वैल्यू है। अब इस हिसाब से साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस का आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। tan का वैल्यू लंब बटा आधार, ये हो जाएगा। अब इसी के मान को उल्टा करो तो देखो tan का उल्टा कौन है, कॉट, तो इसका वैल्यू आधार बटा लंब। कॉस का उल्टा कौन है, सेक, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक, तो इसका कर्ण लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा का स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, इसको स्क्वायर ही रहने देते। आधार का स्क्वायर कितना है 8, तो 8 का वर्ग करेंगे प्लस लंब का कितना मान है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो कर्ण का वर्ग बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 बट्ठे 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होगा 225, इतना होता है 15 का वर्ग 225। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग। अब इधर से वर्ग हटता है तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाता है। अब अंडर रूट कैसे लगता है, जैसे इधर 2 है और जैसे ये इधर बराबर क्या आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 किसी के पावर में होता है तो उसका मान होता है कर्णी, कर्णी होता है। तो यहाँ पे देखो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 289 और 289 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो ये आता है 17, कितना आएगा 17, तो इसका वर्गमूल होता है 17, तो इसका मतलब कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया। अब 17 आ गया तो सभी का मान निकालना है, तो सभी में सबसे पहला देखो 6 ही मान है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। तो साइन का मान निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है, लंब देखो पहले से 15 है, यहाँ लिखेंगे 15 और बटा कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण बराबर 17, तो 15 बटा 17, ये मान आ गया पहला आंसर। दूसरा आंसर आ गया यहाँ पे कि आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 8, आधार का मान 8 है और कर्ण का मान कितना है 17, तो 8 बटा 17, ये दूसरा मान आ गया। तीसरा मान निकालना है इसे tan का, लंब बटा आधार है तो लंब बटा आधार मतलब 15 बटा 8, ठीक हो गया 15 बटा 8, ये मान आ गया। ऐसे कॉट का निकालना है तो कॉट का पहले से ही दिया है, कॉट का वैल्यू यहाँ से कॉट बराबर 8 बटा 15, तो यहाँ से लिख देते हैं 8 बटा 15। सेक का मान देखिए, सेक का मान क्या होता है, सेक का मान यहाँ पे कर्ण बटा आधार है, तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, तो 17 बटा 8। और यहाँ पे कौशिक का मान कितना है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है 15, हो गया 17 बटा 15। तो ऐसे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप, अभी मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है जैसे, हो गया ठीक है। इसके बाद आगे ये क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता ही है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जहां B क्या है समकोण, मतलब B 90 डिग्री का है एंगल, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको क्या करना है, मान निकालना। तो इसमें भी पाइथागोरस जैसे मैं बताया हूं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और पाइथागोरस से यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले tan थीटा बराबर होता है क्या है, tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हो गया। तो लंब का मान 1 है और आधार का मान कड़ी में 3, तो 1 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे A B और C, ये क्या है समकोण, यहाँ पे बोला है B समकोण है 90 डिग्री का है। तो लंब देखो थीटा अगर ये है तो इसके सामने का ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो लंब का मान कितना है 1, इसका मान आ गया 1 और आधार का मान कितना है कड़ी में 3। तो पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर मतलब कि लंब कितना है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे अंडर से ये स्क्वायर है तो कड़ी कट जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा ओनली 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो गया h स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे h स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट आ जाता है और कड़ी में 4 का मान हो जाएगा 2, ये कितना मान आ जाएगा, इसका मान आ गया कर्ण का मान। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका मान निकालेंगे, देखिए सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे cos A cos C माइनस sin A और sin C। तो A का cos A जब बोलेगा तो यहाँ से निकालेंगे और जब C बोलेगा तब यहाँ से निकालना है, इसको ठीक है। तो यहाँ पे sin A यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं पहले cos A,
तो cos a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से तो ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, तो लंब बटा मतलब आधार बटा कर्ण होता है, cos a बराबर आधार बटा कर्ण मतलब √3/2 आधार बटा, ये cos a का मान हो गया। sin a का मान लिखते हैं, sin a क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण मतलब 1/2, ये वैल्यू हो गया। अब c के लिए निकालते हैं, sin cos c निकालना है और sin c निकालना है, तो पहले sin c निकालते हैं। तो sin c निकालेंगे तो उसके लिए ये थीटा हो जाएगा, तो इसके लिए अब हो गया लंब ये, आधार ये और कर्ण, तो लंब बटा कर्ण sin c बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण मतलब √3/2। और cos c निकालेंगे तो cos c के लिए देखिए ये जब ये थीटा माने हैं तो ये देखिए ये लंब है ये आधार, तो आधार बटा कर्ण होता है तो 1/2, ये हो जाएगा 1/2। अब सभी मानों को यहां पे रख के सॉल्व कर देंगे, तो cos a का मान कितना है √3/2, और यहां कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई cos c का मान कितना है 1/2 हो गया माइनस sin a का मान कितना है 1/2 और sin c का मान कितना है sin c √3/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा और 2 का 2 में करेंगे 2 दूना 4 माइनस कड़ी में करेंगे तो एक ही होगा मतलब कड़ी में 3 होगा 2 दूना 4। अब ये सेम आ गया और कट गया कितना आ गया 0, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 0। फिर ऐसे ही क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय पे एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है sin r 12/13 12/13 है, तो 5 देखिए q जो है संपूर्ण है तो बोला है tan p - cot r क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी ये समकोण त्रिभुज है बनाएंगे, यहाँ पे q दे दिया है तो q को यहाँ कर देते हैं, p यहाँ कर देते हैं, r यहाँ, इसको थीटा मान लेंगे। जैसे ये थीटा मानेंगे लंब ये आधार ये और कर्ण, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है sin r मतलब यहाँ से थीटा मानना है। अब थीटा जब यहाँ से मानेगा तो sin r हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा लंब का मान कितना है 12 और कर्ण का मान कितना है 3, तो लंब की जगह ये हो जाएगा, यहाँ पे आधार की जगह ये हो जाएगा 12 और कर्ण की जगह हो जाएगा 3, मतलब हमको यहाँ पे ये जब थीटा माना है थीटा को यहाँ कर देते हैं तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया 12/13, मतलब हमको आधार निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, लंब का मान कितना है 12 स्क्वायर, आधार कुछ नहीं है तो आधार को ऐसे ही कर देते हैं, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस a का स्क्वायर, अब ये 144 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 a का स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 16 में से 14 जाएगा तो 2 बराबर a का स्क्वायर। अब a बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो सही कर लेते हैं, स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्टिकल जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो इसका मान आ गया कितना a बराबर 5। अब यहाँ पे सभी मानों को रख लेंगे, यहाँ पे बोला है tan p, अब इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे tan p - cot r बराबर tan p का मान निकालेंगे तो थीटा यहाँ पे मानना पड़ेगा, तो क्या होता है लंब ये हो जाएगा आधार, मैं जब भी बताया थीटा जो मानेंगे उसके सामने का लंब नीचे का आधार बड़ा वाला, तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान कितना है 5, देखो tan p बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार माइनस cot r बराबर हो जाएगा, अब cot r माना है यहां से थीटा, तो इसके लिए ये लंब और ये तो लंब बटा आधार, और लेकिन cot के लिए होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 5, आधार बटा लंब कितना है 12, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो देखिए यहां पे मान रखेंगे tan p का डायरेक्ट कर देते हैं तो लंब बटा आधार, तो 5/12 माइनस cot के लिए रखेंगे तो आधार बटा लंब, इसका उल्टा हो जाएगा 5/12, दोनों सेम हो गया, कट गया, दोनों का मान क्या हो गया